हमारा ओव्यूलेशन तो हो जाता है लेकिन इम्प्लांटेशन नहीं होता। यानी कि अंडा तो बनता है प्रॉपर हर महीने, लेकिन हमारा इम्प्लांटेशन नहीं होता, बच्चा बच्चेदानी की दीवार से नहीं चिपकता या फिर कुछ दिन ऊपर चढ़ते हैं, 10-12 दिन ऊपर चढ़ते हैं, उसके बाद हमें ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, यानी कि मिसकैरेज हो जाता है। तो सक्सेसफुल इम्प्लांटेशन के लिए क्या करें, क्या घरेलू उपाय हैं जिससे कि हमारा जो इम्प्लांटेशन है यानी कि बच्चा है बच्चेदानी की दीवार से प्रॉपर चिपके, क्योंकि यह एक नाजुक समय होता है, हमें कुछ बातों का ध्यान रखना होता है, कुछ ऐसी चीज़ें लेनी होती हैं जिससे कि कई बार मेरे पास इंस्टाग्राम या फिर यूट्यूब में भी इस तरह के सवाल आते हैं कि हमारी बच्चेदानी कमज़ोर है या फिर हमारे अंदर गर्मी ज़्यादा है, हमें इम्प्लांटेशन नहीं हो पाता, यानी कि बच्चा बच्चेदानी की दीवार से नहीं चिपक पाता। ओव्यूलेशन भी हो जाता है, हर महीने अंडा भी प्रॉपर बन रहा है, हमने टेस्ट भी कराए हैं, ओव्यूलेशन प्रॉपर होता है लेकिन इम्प्लांटेशन नहीं होता है। बच्चा बच्चेदानी की दीवार से नहीं चिपक पाता, 15-20 दिन ऊपर हो जाते हैं लेकिन हमें फिर ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाती है। उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? तो उसके लिए देखिए कई बार ये होता है कि हमारे शरीर में काफ़ी गर्मी होती है, जिस कारण जो बच्चा है वो बच्चेदानी की दीवार से नहीं चिपक पाता है। इसके अलावा भी और भी कारण होते हैं जिससे कि हमारा इम्प्लांटेशन सक्सेसफुल नहीं हो पाता, वो हम आगे बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे, मैं यहाँ पे एक ड्रिंक बताऊँगी जिससे कि अगर आप उसको यूज़ करेंगे तो आपका इम्प्लांटेशन जो है सक्सेसफुल हो जाएगा। उसके लिए आपको क्या करना है कि आपका इम्प्लांटेशन सक्सेसफुल हो जाए, तो आपको इसके लिए चाहिए होगी सौंफ, है ना? सौंफ सभी के घर में होती है। इसके लिए मैंने ले लिया है 1 चम्मच सौंफ, जिसे मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है, क्योंकि हम जिस पानी में इसे ओवरनाइट भिगा के रखेंगे उसी पानी को हमें सुबह छान के पी लेना है। तो अब रोज़-रोज़ 1 गिलास आपको डेली इसे छान के पीना है। पूरे महीने भी ले सकते हैं या फिर पीरियड के लास्ट दिन से भी स्टार्ट कर सकते हैं। पीरियड के लास्ट दिन से स्टार्ट करेंगे तो हर दिन आपको 1-1 गिलास लेना है। इसका कोई ऐसा टाइम फिक्स नहीं है कि आपको खाली ही पेट लेना है या फिर दिन के इसी समय लेना है। आप दिन के किसी भी समय इस पानी को ले सकती हैं। जब भी आपको टाइम मिलता है ज़रूर इसको लेना है और हर दिन 1 गिलास ज़रूर लेना है। तो इससे क्या होगा कि आपकी बॉडी में जो है ठंडक आएगी, आपका जो डाइजेशन का प्रॉब्लम है या फिर आपकी आंतों की जो गर्मी है वो कम होगी। कई हद तक सौंफ के पानी से जो इंडाइजेशन की प्रॉब्लम होती है, खाना नहीं पचता है या फिर आंतों में गर्मी है, वो बहुत हद तक कम हो जाती है, जिससे कि जो हमारा बच्चा है वो अच्छे से बच्चेदानी में चिपकता है, हमें ब्लीडिंग होना स्टार्ट नहीं होती है। तो इसके लिए आपको जैसे कि मैंने बताया 1 गिलास पानी में रात को ही आपको 1 चम्मच सौंफ का डाल के भिगा के रख देना है। अब जब सुबह उठती हैं या फिर कभी भी दिन के किसी भी समय आपने नाश्ता कर लिया उसके बाद भी उसको छान के पी लीजिए। आप चाहें तो हल्का गुनगुना भी कर सकती हैं, ठंडियों के टाइम पे गुनगुना कर लीजिए, गर्मियों के टाइम पे नॉर्मल टेम्परेचर का जैसा वो पानी है वैसा आप पी सकती हैं और इसे आप पी लीजिए। हर दिन इसी तरीके से आपको करना है। अगर आपको इसका स्वाद सही नहीं लगता, इसका टेस्ट सही नहीं लगता तो आप इसमें धागे वाली मिश्री भी ऐड कर सकते हैं। जब रात को भिगा रहे थे उसी टाइम पे धागे वाली मिश्री भी भिगा दीजिए, या फिर एक और तरीके से कर सकते हैं, अगर आप रात को भिगाना भूल जाती हैं तो आप पाउडर बना लीजिए, सौंफ का भी पाउडर बना लीजिए और मिश्री का भी पाउडर बना लीजिए। दोनों को एक कंटेनर में रखिए, शीशे के जार में रखिए, अच्छे से ढक्कन बंद करके, और उसे आप 1 हफ्ते तक के लिए बनाइए और हर दिन 1-1 चम्मच, यानी कि जब आप बना रहे हैं तो 1 चम्मच आप सौंफ का डालिए और सौंफ का पाउडर डालिए और 1 चम्मच आप जो है मिश्री, धागे वाली मिश्री का पाउडर बना के जो हमने रखा था उसे डालिए। दोनों को मिक्स करके 10 मिनट भीगने दीजिए, छान के पी लीजिए। कोई गर्म करने की आवश्यकता नहीं है, नॉर्मल टेम्परेचर का आप पी सकते हैं। हल्का गुनगुना करना चाहती हैं तो कर सकती हैं। तो इस तरीके से आप सौंफ को ज़रूर लीजिए, इससे आपकी बॉडी की गर्मी कम होगी और आपके जो बच्चेदानी की मजबूती है वो भी सही होगी। इसमें ऐसी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, इसमें एंटीटॉक्सिडेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं और इसमें एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं, जो कि हमारे अगर इन्फेक्शन हो गया है छोटा-मोटा या फिर इन्फेक्शन को होने से भी रोकती हैं। तो इससे क्या होता है कि हमारा जो बच्चा है वो प्रॉपर अच्छे से चिपकता है, ब्लीडिंग होना स्टार्ट नहीं होती है। क्योंकि इस तरह के आप लोगों के काफ़ी सवाल आ रहे थे, हमें ओव्यूलेशन प्रॉपर होता है, हमारे सारे टेस्ट नॉर्मल हैं, लेकिन हमें बच्चा जो है नहीं चिपक पाता, कुछ दिन बाद ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाती है। तो इस तरीके से आप पूरे महीने आपको लेना है। जैसे आपने पीरियड के लास्ट दिन से स्टार्ट किया
तो इसको आप हर दिन लीजिए। पूरे महीने आपको लेना है, दूसरी पीरियड की डेट आ जाती है तब तक इसे आपको लेते रहना है। और पीरियड डेट जब मिस हो जाती है तो उसके बाद आप प्रेगनेंसी टेस्ट कर सकती हैं। तो इस तरीके से आप लेंगी तो आपके आंतों की जो गर्मी है वो कम होगी, सूजन, इन्फेक्शन ये सब कम होगा और इंडाइजेशन की प्रॉब्लम जो थी वो भी कम होगी। इसके साथ ही साथ आप गर्म तासीर वाली चीज़ों को नहीं लेना है। शुरुआती प्रेगनेंसी में ये नुकसानदायक होती हैं, जैसे ज़्यादा तला भुना, मिर्च मसाले वाला बाहर का खाना, पैकेट वाले फूड, ये सब आपको नहीं लेना है। घर में बना हुआ सिंपल खाना आपको खाना है। ज़्यादा चाय कॉफ़ी का भी इस्तेमाल शुरुआत में नहीं करना है। तो इन 3 महीनों में अगर आप इन बातों का ध्यान रखेंगी तो आपका इम्प्लांटेशन सक्सेसफुल हो जाएगा। तो इसी तरह के हेल्पफुल वीडियो देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, जिससे कि और भी महिलाओं की हेल्प हो सके। और कोई भी सवाल है तो आपका नीचे कमेंट में लिख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।